गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, जिसके आपने 4 वीडियोस पढ़ लिए हैं और आज आपके पास पार्ट 5 आ रहा है। पार्ट 5 आ रहा है जिसमें आपने 4 पार्ट पढ़ लिए। उसमें आपने पढ़ा मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के भी स्पेशल पॉइंट्स और दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी के बारे में आपने पढ़ लिया है। अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है पार्ट 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण बताना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में उसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं और किस आधार पर कर सकते हैं, किस बेस पर हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के आज का ये वीडियो, जिसमें आपकी हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो देखिए क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को 4 ब्लॉकों में वर्गीकृत किया गया है। क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं या उनको बांटा जा सकता है। ठीक है ना, 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 होगा एस ब्लॉक के तत्व, नंबर 2 पर होगा पी ब्लॉक के तत्व और नंबर 3 पर है डी ब्लॉक के तत्व और नंबर 4 पर आता है एफ ब्लॉक के तत्व। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम तत्वों को सिर्फ 4 भागों में बांट सकते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल, पूरी आवर्त सारणी जो आपकी बनी हुई है वो SPDF 4 ब्लॉकों में बटी हुई है, अर्थात सारे तत्वों को 4 ब्लॉकों में रखा जा सकता है। S ब्लॉक के तत्व, P ब्लॉक के तत्व, D ब्लॉक के तत्व और F ब्लॉक के तत्व। ठीक है ना। ये तो था वर्गीकरण। अब इनका S ब्लॉक के तत्वों को S ब्लॉक में क्यों रखा गया है, P ब्लॉक के तत्वों को P ब्लॉक में क्यों रखा गया है, D ब्लॉक वालों को D में क्यों रखा गया है और F ब्लॉक वालों को F ब्लॉक में क्यों रखा गया है, इसके बारे में बताते हैं। हम आगे चलते हैं तो हम क्या हेडिंग डाल सकते हैं। नंबर 1 पर हमारी हेडिंग हो जाएगी S ब्लॉक के तत्व। क्या हेडिंग डालते हैं? S ब्लॉक के तत्व। ठीक है ना। क्या डाल दिया? S ब्लॉक के तत्व। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है, इतनी सिंपल परिभाषा मैंने आपके लिए तैयार की है जिसके लिए आपको कहीं भी नहीं मिल सकती है। हाँ, एक जगह मिल सकती है, वो है जीविका केमिस्ट्री क्लासेस। ठीक है ना। तो आइए लर्न करते हैं कहाँ गया है इस ब्लॉक का तत्व। ये बहुत ही नालायक तत्व होते हैं, ठीक है ना, बहुत ही एक्टिव तत्व होते हैं, बहुत ही नालायक होते हैं, बहुत जल्दी क्रिया करके इधर उधर भाग जाते हैं और संयोग कर लेते हैं। ठीक है ना। क्या करते हैं भैया, देखिए कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में प्रवेश पाता है, S ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और सिंपल सी परिभाषा, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में प्रवेश पाता है, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में प्रवेश पाता है, वो S ब्लॉक के तत्व
कहलाते हैं। ठीक है ना। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में प्रवेश पाता है वो s ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आगे अब बात करते हैं तो ये क्यों कहलाते हैं, इसके बारे में बात करें तो अभी मैं इसको साफ करता हूँ और दोबारा से लिखूंगा, ये आपका नोट हो चुका होगा। इन्हें दो उपवर्गों में बांटा गया है जिसमें हम लिख सकते हैं फर्स्ट ए की तत्व। ठीक है ना। अब फर्स्ट ए में सबसे पहला तत्व आपका आता है हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। लिथियम परमाणु क्रमांक 3 होता है। सोडियम 11 होता है। पोटेशियम 18 होता है, 19 होता है। रुबिडियम 37 होता है। और उसके बाद में आता है सीजियम सीजियम ये होता है 55। और फिर आता है फ्रांसी 87। ठीक है ना, 87। अब इनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। क्या करेंगे भैया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसमें होगा 1s1 अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है, s उपकोष में है। लिथियम के लिए विन्यास करेंगे 1s2 2s1। सोडियम 11 है 1s2 2s2 2p6 3s1। ये 19 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 and 6s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 और 4f14। उसके बाद में आ जाएगा DPS। ठीक है ना। कितने हो गए वो जोड़ लेते हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 और 6 54 2 56 और 4 60 10 70। और इसके बाद आ जाएगा 5d10 6p6 एंड 7s 80 6 86 1 87। ये अभी आपने क्या लिखा, एस ब्लॉक के तत्वों में वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश पाता है, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश पाता है एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में है। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, एस में है। ये दिख रहा है आपको, सभी का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में है। कौन से में है, एस उपकोष में है अंतिम इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से आप ये देख रहे हैं एस उपकोष आ रहा है। तो जब अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में है, एस उपकोष में है, तो इन्हें हम एस ब्लॉक के तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, एस ब्लॉक के तत्व कहेंगे। ये थी बात वर्ग फर्स्ट की। अब हम चलते हैं, तो ये आपने नोट कर लिए, ये आपको नोट करना है, आप अपने नोटबुक में बड़े आराम से लिख लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं आगे सेकेंड डे के तत्वों, क्योंकि एस ब्लॉक के तत्वों को सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉकों में रखा गया है, फर्स्ट डे वर्ग और सेकेंड डे वर्ग। तो अब हम चलते हैं सेकेंड डे के तत्वों में, जिसमें आपका पहला तत्व है बेरिलियम 4 होता है, मैग्नीशियम 12 होता है, कैल्शियम 20 होता है और इसके बाद आपका आता है स्ट्रांशियम Sr 38 होता है और बेरियम Ba 56 होता है
और रेडियम, रेडियम आपका 8 और 88 होता है, ठीक है ना। अब इन तत्वों का हम विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अरे सॉरी बहुत लंबा हो गया, सॉरी 1s2 2s2 ये रहा, है ना। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया, 2s2 पे गया है। मैग्नीशियम का विन्यास करें तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 आ जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 और उसके बाद में 4d10 5p6 एंड 6s2, ये हो जाएगा विन्यास। अब 88 का करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2, ठीक है ना। इसके बाद आ जाएगा 4f14 और ये होगा 5d10 6p6 एंड देन 7s2, ठीक है ना। ये क्या हुआ, मैंने आपको पहले बताया था कि इन्हें दो वर्गों में रखा गया है, फर्स्ट ए और सेकेंड ए, है ना। ग्रुप नंबर फर्स्ट ए और ग्रुप नंबर सेकेंड ए में रखा गया है। ग्रुप नंबर 1 का विन्यास था NS1 और ग्रुप नंबर सेकेंड ए का विन्यास है NS2, ठीक है ना। क्या विन्यास है, NS2। आप देखेंगे, क्या देख रहे हैं कि इसमें सभी तत्वों के बाह्यकोश में NS2 विन्यास है, यानी कि S में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। S में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सभी में। इस आधार पर हम तत्वों का वर्गीकरण कर रहे हैं। ये थे हमारे S ब्लॉक के तत्व। क्या थे भैया, S ब्लॉक के तत्व। अब हम थोड़ा सा चलते हैं कि इन तत्वों के लक्षण क्या होते हैं, क्या विशेषताएं हैं इन तत्वों की जिसकी वजह से इन्हें S ब्लॉक में रखा गया है। आया समझ में। तो अभी हम इसको साफ करते हैं और अब आगे चलते हैं। लिख सकते हैं, हेडिंग बनती है S ब्लॉक तत्वों के लक्षण, या कह सकते हैं विशेषताएं, है ना। या तो लक्षण कह दें या फिर कह सकते हैं इनके बारे में विशेषता। तो लक्षण की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 पर लिख सकते हैं, इन तत्वों के बाह्यकोश का विन्यास NS1 व NS2 होता है। इन तत्वों के बाह्यकोश का जो विन्यास है वो क्या होता है, NS1 एंड NS2। N माने कक्षा संख्या होती है, N माने कोष की संख्या होती है, N माने सेल की संख्या होती है, नंबर ऑफ सेल होता है। अर्थात N बराबर 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। जैसा कि आपने इससे पहले विन्यास में देखा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, कि NS1 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 या 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2, इस तरह से। तो NS1 और NS2 इन तत्वों का विन्यास। नंबर 2 की बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट है आपका, क्या है, इन तत्वों को आवर्त सारणी के फर्स्ट ए व
सेकेंड ए वर्ग में रखा गया है। यानी दूसरा पॉइंट बनता है कि इन तत्वों को आवर्त सारणी के वर्ग नंबर फर्स्ट ए और सेकेंड ए में रखा गया है। मात्र दो वर्ग हैं फर्स्ट ए और सेकेंड ए में, जिसमें फर्स्ट ए का विन्यास NS1 होता है और सेकेंड ए का विन्यास NS2 होता है। ठीक है ना। तो इन तत्वों को कहाँ पर रखा गया है? फर्स्ट ए व सेकेंड ए वर्ग में रखा गया है। ठीक है ना। नंबर 3 पर आते हैं हम। थर्ड पॉइंट है आपका कि इन तत्वों की संयोजकताएं निश्चित होती हैं। जिसमें फर्स्ट ए की संयोजकता +1 तथा सेकेंड ए की संयोजकता +2 होती है। ठीक है ना। इन तत्वों की जो संयोजकताएं हैं वो निश्चित होती हैं, अर्थात ना कभी घटेंगी ना कभी बढ़ेंगी, स्थिर रहेंगी। जिसमें क्या कह रहा है कि फर्स्ट ए के जितने भी तत्व हैं, यानी वर्ग फर्स्ट ए में जितने भी तत्व हैं उन सब की संयोजकता +1 होती है और सेकेंड ए में जितने भी तत्व हैं उनकी संयोजकता +2 होती है। ठीक है ना। नंबर 4 पर देखते हैं। नंबर 4 पर हम क्या देखते हैं कि चौथा बनता है इस ब्लॉक से मतलब S ब्लॉक, इस ब्लॉक से मतलब S ब्लॉक, इस ब्लॉक के सभी तत्व आयनिक यौगिक बनाते हैं। इस ब्लॉक के सभी तत्व जो है वो क्या बनाते हैं? आयनिक यौगिक बनाते हैं, अर्थात आयनों में बांटते हैं। ठीक है ना। नंबर 5 कैसे आयनिक यौगिक? जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl है, ये टूटता है बेटा Na+ Cl- में आयन बन गया, इसलिए इसे आयनिक यौगिक कहा जाता है। ठीक है ना। क्या बना? आयन बना, इसलिए इसे आयनिक यौगिक